कितना बगावत करेगा। जिंदगी अपनी हो तो बगावत का डर हो, वजूद अपना हो तो दुश्मनों का खौफ हो। अमा जब जिंदगी मदीने वाले रसूल की होगी तो लड़ना मेरा काम होगा, हिफाजत मुस्तफा। लेकिन अगर किसी छुछुंदर और बंदर के कहने से बलिया भी चुप हो जाए, नामुमकिन, नामुमकिन। पूछो जरा उनकी कलाइया थाम कर, 64 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई। कहां थे वो सियासी पार्टियों के लोग? और बलिया भी कहता जिस पार्टी में हो, जिस दल में हो, रहो। लेकिन अगर तुम्हारी पार्टी का कोई बड़ा लीडर तुमको आंख दिखावे मुसलमान समझकर, तो तुम्हारी पार्टी का कोई काम आवे ना आवे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरी कौम, मेरे बच्चे, मेरे वतन, मेरी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए अगर तुम अपनी पार्टी के अंदर लड़ोगे तो बाहर से बलिया भी तुझको कमजोर नहीं होने देगा, ताकत लगा के खड़ा कर दोगे। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये डीसी और ठेकेदारों के पैसे की लाई हुई भीड़ नहीं है। ये मुस्तफा के गुलामों का जत्था निकल गया है। इसलिए बलिया भी कहता है चाहे झारखंड की हुकूमत हो या बिहार की हुकूमत हो या दिल्ली की हुकूमत हो, कान खोल के सुन लो, 2 कानून तो 24 से पहले बनाना ही पड़ेगा। नहीं, 2 कानून तो बनाना ही पड़ेगा। अब अपने उलमा से मैं पूछ लूं, रसूलुल्लाह की इज्जत की हिफाजत के लिए कानून बनाने के वास्ते अगर जेल जाना पड़े तो डरेंगे कि चलेंगे? जोर से बोले, डरेंगे कि चलेंगे? अगर हथकड़ियां पहनाई जाएगी तो चूमेंगे कि झूमेंगे? इसलिए कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए जानों की कुर्बानी देना सारे मौलवियों के मुकद्दर में नहीं, वो बरेली के इमाम अहमद रजा के मुकद्दर। और अब तो ये क्लियर हो गया और दुनिया परेशान और घबरा रही है। नौकरी में मुसलमानों के बच्चों को कान पकड़ के निकाल दिया। बलिया भी तो 2 टूक कहता आज के जवानों को नहीं पता है रे, जब अलग राज की लड़ाई चल रही थी, माफ करेंगे उस वक्त ये मौजूदा जितने उलमा शायद कम ही होंगे जिनको इस बात की इत्तला होगी। इस अलग राज की लड़ाई में बलियाबी के पैरों में भी छाले पड़े थे। इसी बगल में गोला है ना, इसी गोला के बगल में शिबू जी का घर है ना, बोकारो, आपके सिवंडी, हिरनपड़ा, राजमहल, साहेबगंज, पाकुड़, पुरलिया, इधर गढ़वा। पद यात्रा में मैं भी शरीक था, सिर्फ इसलिए कि अलग राज बनेगा तो जैसे सबके बच्चों को हिस्सा मिलेगा वैसे ही मेरे बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा। उर्दू दम तोड़ दी, उर्दू दफन हो गई, उर्दू को खत्म कर दिया। हम चुप रहे। इसी रामगढ़ में शमशाद की मॉब लिंचिंग हुई, अलीमुद्दीन की हुई,
एफआईआर नहीं लिखा गया, लेकिन इसी बरही में एक बच्चा मारा गया तो सरकारी नौकरी 6 लाख रुपया सीएम ने घर पे जाके पहुंचाया। उस वक्त किसी सियासी पार्टी के किसी लीडर का बयान आया कि यह गलत हो रहा है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, हुआ क्यों? इसलिए कि लोगों ने समझ लिया कि मुसलमान तो विकलांग हो चुका है। इनको डरा दिया है इतना कि ये कभी सर नहीं उठाएंगे। तो बलियाबी कहता, सत्ता में बैठने वालों, सेकुलर कहलाने वालों, कान खोल के सुन लो। यही गलतफहमी इस्राइल को थी कि 75 साल बीत चुके हैं, अब ये बैतुल मुकद्दस की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुर्बान जावो मस्जिद अक्सा की आजादी की जंग लड़ने वालों पर बता दिया कि लिख लो, अगर वजूद में ईमान के खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा तो 100 साल क्या, 50 साल क्या, सदियां बीत जाएंगी, वो खून अपना रंग दिखा कर रहेगा। उर्दू दफन हो गई। एक सवाल नहीं, हमारे बच्चों बता दो, अमा अगर यह बलियाबी का जुर्म है कि बलियाबी स्कूल अपने बच्चों के लिए क्यों मांगता, कॉलेज क्यों मांगता, जुल्म के खिलाफ क्यों बोलता? हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे, अभी तो 1 हफ्ते के बाद नहीं, कल से ये काम शुरू होगा। कल से लोग शुरू कराएंगे प्रोपेगेंडा कि बलियाबी को भेजा गया था प्लांट करके, ताकि हमारे लोगों के बीच में, रामगढ़ में, लोहरदगा में, सिमडेगा में, गुमला में, बोकारो में, हजारीबाग में, धनबाद में, गिरिडीह में, चतरा में, देवघर में, दुमका में, साहेबगंज में, राजमहल में, पाकुड़ में लीडर पैदा ना हो। आबादी के एतबार से कम 23 से मेले मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आज तो हमारे बच्चों को दरी बिछाने से बेशी नहीं रखा। एक निंदा प्रस्ताव नहीं पेश हो सका विधानसभा में। 592 मदरसों का कैबिनेट हो चुका था। 592 मदरसों का कैबिनेट हो चुका था। आज तक उन मदरसों की कोई इमदादी नहीं किया गया, और यह कह करके कि मदरसों की जमीन नहीं है। मैं कहता हूं हेमंत बाबू, अब तो किसी और की नहीं, अब तो सेकुलर कहलाने वालों की सरकार है। कानून बनाना तो आप लोगों का काम है। सदन में 2 लाइन का एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाइए और 2 मिनट का प्रस्ताव लाकर लिख। जब मैं करीब गया तो मैंने कहा, बताओ क्या दिक्कत है बाबू? उसने जवाब दिया कि मैं तो आपको देखी नहीं थी, अखबार में पढ़ती थी, कभी कभी टीवी पर खबरों में देखती थी। हम आपसे एक सवाल का जवाब मांगने खड़े हैं। ये मेरी गोद में मेरा बेटा है, 3 महीने का। मेरा शौहर आज करीब 1 साल से जेल में है। हम आपसे सिर्फ इतना पूछते हैं कि हमको बता दो कि मैं भीख मांग कर अपने बेटे की परवरिश करूं या भीख मांग कर अपने शौहर की रिहाई का मुकदमा लड़ूं? अब तो ट्रेनों में अगर कोई टोपी दाढ़ी वाला दिखे तो वर्दी पहन के गोली मारता है।
ही आवाज निकलती सेकुलर कहलाने वालों की। और अगर इस मजलूम कौम की नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ना बगावत है, तो बलिया भी डंके की चोट पर कहता कायरो, ये बगावत उलमाए अहले सुन्नत आज से शुरू कर चुके हैं। अपने बाप को कह दो कि तेरे सत्ता में जितनी ताकत है रोक कर दिखा ले, इसलिए कि अब तक लोग निकले थे, अब नबियों रसूलों के बारिश की फौज निकल पड़ी। चाहे बड़का गांव हो, चित्रा हो, रजरप्पा हो, बोकारो हो, हमारे बच्चे कोयला और लकड़ी चुनने के भर के रह गए। इसलिए किसी भी सियासी पार्टी में आप हो रहो, लेकिन हिस्सा और हक की लड़ाई तो अब शुरू हो चुकी है। बोलो, ये हिस्से की हक की लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। वही लोग हाथ उठाकर साथ हाथ उठाइएगा जिनके अंदर कांधे से कांधा लड़ने की हिम्मत हो और मुनाफिकत और चुगली का जज्बा हो, तो आप जा सकते हैं। बलियावी को मालूम है कि भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ी जाती, लेकिन 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा सकता है। तो बोलो, आपकी औलादों के मुस्तकबिल की जंग लड़ी जाए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से हाथ उठाकर बोलो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? अपने बेटों के हक और हिस्सेदारी के लिए अगर रांची को जाम करना पड़े, जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसलिए बलिया भी कहता, हेमंत बाबू 2 कानून बना दो। पहला कानून नबी के नामूस का और दूसरा कानून मॉब लिंचिंग के खिलाफ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट का। जिस तरह दलित और आदिवासी भाइयों को जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत के लिए दलित एक्ट बना है, भारत का मुसलमान अब दलित से बदतर हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बोल चुकी है, बोल चुकी है। मेरे बच्चों को छुछुंदर, बंदर, बिल्ली से डराने वालों अब नहीं डरा पाओगे, अब नहीं डरा पाओगे। बोलो, अगर कोई डराएगा तो डरोगे? और जोर से बोलो, डरोगे? नहीं डरोगे। और कहां गए वो लोग जो कह रहे हैं कि इसका फायदा क्या होगा? बगल में हजारीबाग है, चले जाओ बाबू। तहरीके बेदारी के बाद मेरी जमात का सच्चा आलिम, मेरी जमात का सच्चा आलिम, और माफ कीजिएगा अकीदा और मसलक चाहे जिसका जो हो, लेकिन ये तो बात पक्की है कि सबने मान लिया कि इदारे शरिया ने एक मसलक की नहीं, पूरी मिल्लत और मुल्क की बात की है। हिम्मत तो गांव गांव के सदर सिगरेटी ने तो तय कर दिया, हिम्मत है तो बाजा डीजे लेकर जाकर दिखा दो। इसलिए मौलाना हबीब साहब काम आज से शुरू, ये हमारे नौजवान आलिम अल्लामा सैयद कामरान साहब, यह हमारा नौजवान आलिम हजरत मौलाना इकबाल दानिश अपना कारोबार छोड़कर हमारे काजी शरीयत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल जलील सादी और जगह जगह जफर अकील साहब भी,
और इदारे शरिया के नायब काजी शरीयत मरकजी दफ्तर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी, गांव गांव हर पंचायत हर गांव के सदर सेक्रेटरी ने लिखित तौर से तय कर लिया कि मेरे गांव में किसी बारात में डीजे बाजा नाच पटाखा नहीं होगा। बोलो ये होना चाहिए? जोर से बोलो होना चाहिए, जोर से बोलो होना चाहिए। तो अब यहां रुक करके एक बात आखिरी अर्ज कर दूं कि दूसरा कानून दलित एक्ट की तरह उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। बोलो ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो इस हक की लड़ाई के लिए अगर बलियाबी कह दे हुकूमत ना माने, मैं जानता हूं कि मेरे बच्चों को डरा करके वोट मांग लिया जाता है, ले लिया जाता है। किसी भी पार्टी का हो, अगर वोट मांगने जाए तो गट्टा पकड़ लेना और गट्टा पकड़ के पूछना मेरे गांव में बच्चियों का स्कूल क्यों नहीं बना, वोट मांगने क्यों आ गया? मेरे इलाके में कॉलेज क्यों नहीं बना, वोट मांगने क्यों आ गया? मेरे इलाके में के स्कूल से उर्दू टीचर खत्म हो गया, तू क्यों आया? पहले स्कूल और उर्दू टीचर और मदरसों का काम करा ले, तब दोबारा गांव में दाखिल होना, वरना मत होना। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा, आबादी के एतबार से इक्तदार में हिस्सादारी। किसमें? इक्तदार समझे? नहीं समझे? हुकूमत में हिस्सेदारी। अब तो ये क्लियर हो गया हुजूर। और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब जो आपने नारा लगाया उलमा ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अब पसीना उतर गया है बिहार हुकूमत को। और झारखंड में सिर्फ पसीना ही नहीं उतरेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। वक्त से पहले जो दे रहा हूं इसको कर दीजिए। तो एक बार मेरे साथ बोलो, तुम्हारे बेटों को भी एमपी एमएलए में हिस्सेदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर इसी रामगढ़ से शब्बीर हसन उर्फ भेड़ा भाई मैदान में आ जाए, इजराइल अंसारी अगर आ जाए बोकारो से, मरहूम गुलाम मोइनुद्दीन अंसारी अगर आ जाए हजारीबाग से, कोई अब्दुल्ला अब्दुल करीम आ जाए, तो इन सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के नेताओं की बिरादरी का वोट मुसलमानों को नहीं मिलता। लेकिन उनको मालूम है कि किसी का वोट मिले ना मिले, मुसलमान का वोट तो गारंटी है कि मिलेगा। लेकिन निकले हैं ये उलमा, तो माफ करना, नजराना लेने नहीं निकले हैं। मेरी कौम ने मेरे आलिमों को क्या नहीं दिया साहब। आज भी मेरे बच्चे मेरे आलिमों से इतनी मोहब्बत करते काजी साहब कि अगर मेरा आलिम चारपाई से नीचे उतरना चाहता है तो मेरे बच्चे जूती लेकर पैर के पास आते हैं। अगर मेरा आलिम खाने से पहले हाथ धोना चाहता है तो बच्चे बगलदान लेके दौड़ जाते हैं। ये एहतराम, ये इज्जत पैसों से नहीं मिलेगा, ये सदका है मदीने के ताजदार का, ये खैरात है बरेली के इमाम अहमद रजा की। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, बिहार और झारखंड मेरी आबादी के एतबार से हिस्सेदारी नहीं दी है मेरे बच्चों को। बलियाबी को झारखंड से चुनाव नहीं लड़ना, माफ करना। ये मेरे ताजु शरिया की अता मुफ्ती आजम की दुआ रईसुल कलम का असर है। तेरा बलियाबी बिहार के जिस सीट पर उंगली रख दे, किसी की औकात नहीं है कि दोबारा वो अपनी उंगली डाल देगा। मालूम है लोगों को कि अंजाम क्या होगा, इसलिए बलियाबी कहता सुन लो, तुम सत्ता में वापसी के लिए
कोई गठबंधन बना सकते हो तो हम अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए कोई गठबंधन तैयार कर सकते हैं, लेकिन जाहिल नहीं रहने देंगे। आबादी के एतबार से हिस्सेदारी एमपी में कम से कम 2 लोकसभा का होना चाहिए मुसलमान का, 2। लेकिन जब हारने का सीन होता है तो सेकुलर पार्टियां मुसलमान को राज्यसभा का उम्मीदवार बना देती हैं, और जब जीतने का वक्त होता है तो अपने अब्बू को बना देते हैं। छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि आपने किसी पार्टी को नहीं छेड़ा है बच्चू, आपने रसूलुल्लाह के वारिसों को छेड़ दिया है। तो माफ कीजिएगा, तारीख आप तय कीजिएगा, जीत का झंडा मुस्तफा के गुलामों के हाथ होगा। तो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो। हमारे बाप दादा कपड़ा बिनते थे, बोलो सही है कि गलत? ये नौजवान नौछिटिया सबको क्या पता जो मोबाइल लेकर के उसी में मस्त रहता। अरे हम सबके बाप दादा ने धागा पैदा किया, धागा बनाया और कपड़ा बनाकर ढेरे नंगे लोगों को कपड़ा पहनना सिखा दिया। लेकिन लोगों ने देखा कि ये तो कपड़ा बिन करके भी बेटा को अफसर बना लेगा, ये तो कपड़ा बिन करके भी अपने बेटा को डीसी एसपी मास्टर प्रोफेसर बना लेता है। तो इन लोगों ने बुनकर समिति को ही बंद कर दिया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो इसलिए डिमांड है